नौकरी मिलते ही पत्नी ने दिखाया अपना रंग, कह दिया मजदूर पति अब नहीं रहना है तुम्हारे संग। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि एक पति ने अपने पत्नी पर लगाया है। जी हां, बिहार के गया में बीएमपी में नौकरी लगते ही पत्नी ने अपने पति को आंखें तरेरनी शुरू कर दी। वह अपने पति को पहचानने से भी इनकार कर रही है, न मिल रही है, न बात कर रही है, मोबाइल नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ऐसा आरोप लगाने वाला पति इस मामले को लेकर गया एसएसपी आशीष भारती के कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है। कहा है कि मुझे मेरी पत्नी से मिला दीजिए। मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में उसने बताया कि मैं गया जिले के सिरघाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रीरामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी झारखंड के चतरा जिले की रहने वाली है, जिसके साथ साल 2017 में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेहनत मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया, नौकरी मिलते ही वह मुझे भूल गई। वहीं इस संबंध में बीएमपी में तैनात पत्नी का कहना है कि वह अपने पति से तंग आ गई है, वह उससे दूर रहना चाहती है। उसके पति उसका एटीएम कार्ड छीन लेते थे और पैसे निकाल लेते थे। दहेज के लिए भी उसे टॉर्चर किया करते थे। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में एक पति अपनी पत्नी को तथा उसके बच्चे को उससे मिलवाने के लिए गया के एसएसपी को आवेदन देकर अपने पत्नी और बच्चे से मिलवाने की गुजारिश कर रहा है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। इससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जब लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम जयपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आगे बोध गया में रुकेंगे। तो बोध गया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अति भी है, स्पेसिफिकेशन के भी दिए हैं और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पर शौक किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करते थे? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठे नहीं था जो स्कूल से छुट्टी करते? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले पति को छोड़ दिया? हाँ सर। जब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोगों को शादी 2017 में किए थे, जो भी मंदिर में, दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग कोई मेहनत किए पूरा? हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अति किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अति नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। कहाँ रखे हुए? अपने पास रखे हुए है। और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। जो बच्चा से नहीं मिले? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है।
क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना श्रीरामपुर पंचायत भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ की है? झारखंड के है सर। कौन गाँव? बलरी, हंटरगंज थाना, पोस्ट बलरी, जिला चतरा, झारखंड।